प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पर्याप्त राशि बजट में आवंटित की और अब 90% प्रोक्योरमेंट शुरू होने के पहले ही राज्य को मिल जाते हैं। और अगर कोई राज्य, कोई भी राज्य हो देश का, अगर वहां ये शिकायत है तो कृपया करके प्रमाण के साथ तुरंत हमें सूचना दीजिए। हम टीम्स भेज के वहां पे इमीडिएटली जरूरत पड़े तो रेड कराएंगे, चेक कराएंगे। हाल में ही हमने तेलंगाना के सभी फेयर प्राइस शॉप्स, सभी राइस मिल्स पे, क्योंकि ये कंप्लेंट्स वगैरह आ रही थी, सभी राइस मिल्स के ऊपर भी वेरिफिकेशन का प्रोसेस किया। ऐसे ही अगर कोई और राज्य की भी कोई शिकायत हो, किसी भी सरकार की राज्य हो, तो हम जरूर अवश्य उस पर कार्रवाई। धन्यवाद। क्वेश्चन 325 डॉक्टर सस्मित पात्रा फर्स्ट। Sir, the Honourable Minister has given a very deep onto the question. This is with reference to the procurement of paddy. So my earnest question to the Honourable Minister is, Odisha has been requesting for evacuation of the surplus parboiled rice, and since now the free ration program is being extended, so obviously there will be demand for parboiled rice going forward. Would the Honourable Minister be so kind to lift the evacuation of the parboiled rice? Thank you. उप सभापति जी, ये विषय बार बार इस सदन के समक्ष आता है और मैंने बड़ा कंसिस्टेंट स्टैंड लिया है इस विषय के ऊपर। पहली बात तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सभी राज्यों के साथ एमओयू किया हुआ है। एमओयू में ये बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो आपके प्रदेश में आप पैडी से चावल बनता है, जो चावल आप वितरण करते हैं अलग अलग स्कीमों के माध्यम से, उसमें जो आपके स्टेट में खपत होती है वो आप किसी भी प्रकार का चावल ले सकते हैं और उसके हिसाब से आप खरीदें और अपने स्टेट में वितरण कर दें। अगर आपके स्टेट में अधिक चावल बनता है जो आपके स्टेट की खपत से ज्यादा है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और आज के दिन तो देश भर में लगभग कई राज्य हो गए हैं जहां अधिक चावल बनता है, बहुत बार और कई बार डेलीगेशन पे डेलीगेशन आई, धमकियां दी गई कुछ मुख्यमंत्रियों द्वारा, कुछ मंत्रियों के डेलीगेशन आके समय समय पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा करते हैं। हमने एकदम कंसिस्टेंट और स्पष्ट स्टैंड लिया है, इसीलिए मैं उठा के मैं फिर एक बार दोहरा दूं कि जो एक्सेस राइस अगर आप सेंट्रल पूल में देना चाहें, उसके लिए जो हमारा आपसी एमओयू है और जो वर्षों से चले आ रही परंपरा है, दोनों में ये बहुत स्पष्ट लिखा है कि जो देश की खपत है, जो बाकी राज्यों में अगर कोई चावल खरीदने वाला हो, उस खाने वाला हो, जहां वितरण हो सके, तो वही चावल एफसीआई सरप्लस पूल में ले सकती है। अगर कोई राज्य क्वालिटी अलग प्रकार की देना चाहे जो देश में वितरण ही नहीं हो सके, जिसकी कोई खपत ही ना हो, तो सरकार उस चावल का क्या करेगी? सरकार जितना एक्सेस चावल ले सकती थी वो लेती भी रही। पारबॉइल भी लिया हमने, आपके राज्य से भी लिया, तेलंगाना से भी लिया, लेकिन आज लगभग 1.5 वर्ष पहले परिस्थिति ये हो गई कि 4-5 वर्षों का पारबॉइल्ड राइस एक्सेस भंडारण में था। उस समय सभी राज्यों को सूचित कर दिया गया पहले से कि एक्सेस राइस हम सिर्फ रॉ राइस के रूप में ले पाएंगे। अगर आपके यहाँ पे एक्सेस राइस और कोई प्रकार की है तो आप अपने प्रदेश में वितरण के लिए ले सकते हैं, हमारी तरफ से पूरी छूट है और हम चाहेंगे कि आपको खरीदें अगर आपके राज्य में है और उसको अपने राज्य में वितरण करें। लेकिन सरप्लस राइस लेके, आखिर देश का पैसा है, आप सब यहाँ वरिष्ठ नेतागण, देश के नेता बैठे, हाउस ऑफ एल्डर्स है, सब यहाँ पे टैक्स पेयर्स बैठे हैं अधिकांश। अब हम टैक्सेस का पैसा आपका सदुपयोग करें, ये हमारी जिम्मेदारी है और उसके हिसाब से हम इस जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन कर रहे हैं। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री। A related question on the second supplementary is, in case the union government says that it does not have sufficient areas or scope for further evacuation of rice, would the union government consider probably either A, taking the onus on itself or facilitating for export of these rice to countries where such rice is required so that the farmers of the states like Please be Odisha brief. Thank you. माननीय उपसभापति जी,
सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि अगर आप रॉ राइस के फॉर्म में जो क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस है उसके तहत आप जितनी क्वांटिटी सरप्लस है देंगे, केंद्र सरकार उसको खरीदेगी बिना कोई संदेह के। मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं सभी को। लेकिन एक्सपोर्ट करना इस भंडारण में से, जो भंडारण सरकार खरीदती है फूड सिक्योरिटी के तहत, उसमें से एक्सपोर्ट करना हमें परमिटेड नहीं है। WTO के जो बंधन हमारे ऊपर है, जो 1995 में, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, हमारी सरकार ने नहीं ये बंधन लिए, ये 1995 की वर्तमान उस समय की सरकार ने जो बंधन WTO में अपने ऊपर बांध लिए थे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत खरीदा हुआ अनाज एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए सरकार इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। राज्य सरकार इसके बारे में कुछ भी करना चाहे, प्राइवेट सेक्टर के लोग उसको एक्सपोर्ट करें तो उसका स्वागत है। हम तो चाहते हैं कि राज्य भी इन्वॉल्व हों। केंद्र की जो पूरी पहल है, पूरी कोशिश है कि भारत का सामान, भारत के हमारे अन्नदाताओं का उत्पाद पूरे विश्व में जाए। और आप सब जानते हैं कि हमने $400 बिलियन पहली बार निर्यात किया है भारत से, पहली बार, ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। अब तो मेरे पास आज आंकड़ा आ जाएगा, 400 से भी बढ़ के शायद 415 के भी ऊपर चला गया। हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है और पूरे सदन के लिए, उस तरफ हो या इस तरफ हो, आप हो, हम सबके लिए ये गर्व की बात होनी चाहिए कि हमारे देश के निर्यातक, अन्नदाता, डेयरी के लोग, MSME सब ने मिलके इसको सफल किया। इस लक्ष्य को आगे इसको और बढ़ाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। लेकिन इसमें सरकार दखलअंदाज ना दे तो मैं समझता हूं निर्यात और ज्यादा बढ़ेगा। सरकार घुसेगी तो उसकी समस्याएं और WTO के बंधन आ जाएंगे। धन्यवाद। माननीय श्री केशव राव जी, आफ्टर विल कम ऑन 325। माननीय केशव राव जी, आपने दो क्वेश्चन को मिला दिया। तो नहीं, आप पहले क्वेश्चन पर सप्लीमेंट्री इज ऑन फर्स्ट नाउ 317। they are similar and it is the minister who has to do and minister जैसा ने कहा कि ये बहुत मरतबा डिस्कस हुआ। मिनिस्टर से इतने मरतबा डिस्कस करते हैं, वो वैसे ही कंफ्यूज रखते हैं हमको, जब पहले दिन किया उन्होंने। सवाल ये है कि DCP में डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्यूरमेंट जो थोड़े स्टेट्स करते हैं इंक्लूडिंग तेलंगाना, हम राइस जिस दिन पैदा और होता है उसी दिन खरीदना पड़ता है स्टेट्स को, नॉट द सेंटर प्लीज। स्टेट खरीद के उसको मिलिंग करने के बाद हम आपको FCI को देते हैं व्हेन इट इज मार्केटेबल सरप्लस। पैसा कब मिलता, पहले या मैं देता हूं उस दिन जून में, आप देते हैं अगस्त में। इसीलिए हमने यही पूछा आपसे, यही क्वेश्चन ये है, विल द गवर्नमेंट कंसिडर टेलिंग अस वी विल बाय सो मच ऑफ क्वांटम ऑफ राइस फ्रॉम यू? बिकॉज number 2, the basic question is, it is paddy in the entire literature of yours. There is no rice littered in the MOU or the constitution, in the law, in the books. It is paddy. When you are saying paddy, there could be a paddy which is a broken paddy, a paddy which is a fine rice paddy, it could be a paddy which is a good variety. Thank you, Keshav Raji. Please, what please. We have a variety, Thank you. and Odisha has a variety which goes to boil. Thank you. माननीय उपसभापति जी, मैं समझता हूं जितना स्पष्टीकरण मैंने किया उससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट स्पष्टीकरण नहीं हो सकते। हाँ, अगर कोई चूज करे कि समझना ही नहीं है तो ना समझ के बारे में तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। बहुत स्पष्ट रूप से मैंने बताया कि एक्सेस राइस हम पूरा, आपको क्यों लग रहा है आपके लिए बोला, आपको क्यों लग रहा है कि मैं आपके लिए बोल रहा हूँ? मैं सोच रहा हूँ शायद सोम प्रकाश जी नहीं समझे हो। प्लीज आपस में बात न करें। माननीय मंत्री जी प्लीज आपस में बात न करें। देखिए साहब, बहुत स्पष्ट मैंने बताया और सरकार माननीय उपसभापति जी, तेलंगाना की सरकार ने हमको लिखित दिया है कि हम आपको अब पारबॉइल्ड राइस नहीं देंगे, हम आपको रॉ राइस देंगे। अब ये पैडी का नया एक कहानी इन्होंने शुरू कर दी है जिसका कोई आधार नहीं है। आपस में बात न करें। आपने क्वेश्चन पूछिए। जो राइस बनता है FCI वो राइस खरीदती है, वर्षों से खरीदती आई है। फिर इनके मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा, पंजाब की तरह खरीदिए। मैंने कहा एकदम पंजाब की तरह खरीदते हैं। पंजाब में जो राइस आती है वो MOU के तहत
जो राइस देश भर में बिक सकती है, देश भर में वितरण हो सकती है, वो आती है। Please. ये बार बार ये गुमराह करने की जो कोशिश की जा रही है, खास तौर पे हमारे कुछ सांसदों द्वारा, Please. कुछ राज्य सरकारों द्वारा, Please. ये एकदम Please. केसरवाल जी, बेबुनियाद please, है। बैठें। ये एकदम बेबुनियाद है, ये गलत है, सत्य से परे है। तेलंगाना में सभी जो राइस बनती है, उसको रॉ राइस बनती है, उसको खरीदेगी सरकार। ये राज्य में किसानों को जो गुमराह किया जा रहा है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। ठीक। मैं समझता हूं जरूरी है राज्य सरकार इस पे कठोर कार्रवाई ले, राज्य सरकार अपने किसानों की चिंता करे और राज्य सरकार धन्यवाद। अच्छी तरीके से प्लीज आपस में बात अपनी जिम्मेदारी का करके, प्लीज आपस में बात करके।